बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये आज हमने किचन में मज़ेदार सी हैदराबादी बिरयानी तैयार की है। तो हमने इसको किस तरह से तैयार किया है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे व्यूअर्स, बिरयानी बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी मटन ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके धो के टोकरी में रख दिया था, तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी वो निकल गया है। तो सबसे पहले हम जो अपना मटन है इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल में जो मटन है इसको मैं शामिल कर लेती हूँ। और करने के बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दही लिया है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून जो है पिसी हुई मिर्च और हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून ही खुश्क धनिया है। और यहाँ पे हमने कुछ खड़े गरम मसाले नहीं, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, काली मिर्च और ज़ीरा और दालचीनी, इसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे इसमें हरा धनिया भी डाल देते हैं मुट्ठी भर, और थोड़ा सा पुदीना है और तली हुई प्याज। इन तमाम चीज़ों को जो है मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे अपनी जिस तरह आपने पकाना है आधा घंटा 2 घंटा उसके हिसाब से भी रख सकते हैं। तो मैं इसे 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे बस हमारे गोश्त को मैरिनेट हुए 2 घंटे हो चुके हैं। तो ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। तो अपना ये जो गोश्त है हम इसको शामिल कर देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से ढक देते हैं ताकि ये पकना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे दूसरे चूल्हे पर मैंने चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए रख लिया है। तो इसमें हम जो है तेज़पात, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च और एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 इलायची और ये सब मिर्चें हैं, ये इसमें शामिल कर देते हैं। और 2 खाने के चम्मच भर के मैंने नमक के शामिल किए हैं और थोड़ा सा इसमें घी शामिल कर देते हैं। और जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो हमने चावल भी होके रखे हुए इसमें डाल के हम जो है बॉयल कर लेंगे। यहाँ पे इस पर 1 टुकड़ा लेमन का ऐड करें, इससे जो चावल है हमारे खिले खिले और जो है बिल्कुल वाइट बनेंगे। यहाँ पे बस हमारा जो पानी है उसमें जोश आ गया है। अब हमने जो चावल भिगो के रखे हुए थे इसमें डाल के हम बॉयल कर लेते हैं। तो हमने चावलों को फुली कुक नहीं करना, हमने सिर्फ 80% इसको पकाना है। तो यहाँ पे बस हमारा जो मटन है ये अच्छे से गल गया है। और अगर आप पूरी रात के लिए मैरिनेट करके रखेंगे या ज़्यादा तो फिर वो ज़्यादा जल्दी गलेगा। तो चूँकि मैंने इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए रखा था, इसलिए मैंने फिर इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड किया था और इसको गलने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो अब आखिर में इसमें बिल्कुल मैं जो है 1 लेमन का जो जूस है वो डाल देती हूँ। और डाल के इसको मिक्स। यहाँ पे हमारे जो चावल हैं वो 80% तक कुक हो चुके हैं। तो अब मैं इनको पानी में से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ भी बस अब हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। हमने बिरयानी के लिए कोरमा भी तैयार कर लिया है और चावल भी बॉयल हो गए हैं। तो अब हम इसको जो है दम लगा देते हैं। यहाँ भी बस हम जो है चावल डाल के दम लगा देते हैं। तो ये मैं एक ही तरह की बिरयानी बना रही हूँ। इस तरह करके तमाम चावल जो है मैं कोरमे के ऊपर फैला देती हूँ। बस मैंने आधा किलो ही मटन लिया था, आधा किलो ही हमारे चावल हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्चें काट के रखी हुई, ये बड़ी वाली मिर्चें हैं। छोटी मिर्ची मेरे पास नहीं थी तो मैंने इनको ही 2 हिस्सों में काट लिया है, ये बिछा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हरा धनिया काट के रखा है, ये ऊपर से डाल देते हैं।
چونکہ ہم یہ حیدرآبادی بریانی بنا رہے ہیں تو اس میں کیوڑا ایسنس یا بریانی ایسنس کچھ بھی نہیں جائے گا. اور یہاں پہ ہمارے پاس پودینہ کٹا پڑا ہے، اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اس میں. اور جو ہم نے پیاز فرائی کی تھی اور اس میں ہم کچھ پیاز فرائی نکال لی تھی تو وہ بھی اس اوپر سے ڈال دیتے ہیں. اور یہاں پہ میں نے زردے کا جو رنگ ہے وہ بھگو کے رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی اس میں اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ڈال دیتے ہیں. اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے. آخر میں بس یہاں پہ میں ½ ٹی اسپون گرم مسالہ ہے یہ اس میں ڈال دیتی ہوں. اور اب ہم اسے دم کے لیے رکھ دیتے ہیں. یہاں پہ بھی بس میں نے پتیلے کا ڈھکن جو ہے وہ ڈھک دیا، اوپر سے ہم وزنی سی چیز رکھ دیتے ہیں. تو اب ہم 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کو دم پہ چھوڑ دیں گے. یہاں پہ بس ہماری بریانی کو دم دیے ہوئے 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں. تو اب ہم چیک کرتے ہیں. دیکھیں بریانی کو دم آ چکا ہے. تو اس طرح سے ایک سائڈ سے اٹھاتے ہیں اس کو. ابھی ہم اس کو 10 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے، اس کے بعد پھر ہم اسے سرو کرتے ہیں. تو یہاں بھی بس ہم بریانی کو سرو کرنے لگے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی تو 10 منٹ میں نے دم کے بعد کسی چولہے پہ چھوڑ دیا تھا. اب اس کو آؤٹ کر لیتے ہیں. یہاں بھی بس میں نے بریانی کو سرو کر لیا ہے. تو بس امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ حیدرآبادی بریانی کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو خوب لائک اور شیئر کریں اپنے احباب دوست ساتھیوں کے ساتھ. ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.